इंदौर में नगर निगम चुनाव को लेकर चुनावी घमासान मचा हुआ है, जहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने अपने महापौर प्रत्याशियों को जिताने के लिए दमखम लगा दिया। इस कड़ी में इंदौर में भाजपा के पूर्व महापौर सीएम शिवराज के निर्देश पर विकास कार्यों का लेखा जोखा दे रहे हैं, जिसके चलते आज पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्य गिनाए। इंदौर में भाजपा कार्यकाल के पूर्व महापौर लगातार प्रेस वार्ता के माध्यम से विकास कार्य और अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। भाजपा बता रही है कि विकास कार्यों को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, इस पर तैयार की गई योजना के बारे में भी आगे की क्या रणनीति है, उस बारे में भी मीडिया से चर्चा की जा रही है। उसी के चलते आज भाजपा के पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने मीडिया से चर्चा की और अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों को बताया। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला को लेकर बीजेपी लगातार वार कर रही है। वहीं कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करने के बाद बीजेपी के वार और तेज होते जा रहे हैं। साथ ही बीजेपी का कहना है कि अगर सही मायनों में संजय शुक्ला अपने आप को इंदौर का बेटा मानते हैं तो वो इंदौर की जनता के लिए ऐसे ही काम कर सकते हैं। उसके लिए इतना प्रचार प्रसार करने की और महापौर बनने की क्या जरूरत है। बार बार कोरोना काल में किए गए कार्यों को संजय शुक्ला द्वारा बताया जा रहा है और उसी के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जब कोई चीज़ दान में की जाती है और सेवा भाव से की जाती है तो उसका इस तरह से प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। ऐसा नहीं हो बात नहीं। तो हो क्यों नहीं राजा, जनसंख्या हमारी 40 लाख के ऊपर। अब सरकार की अपनी कठिनाई है, आसानी से बन सकती है। उसमें आप जानते हो कि सरकार की अपनी कुछ परेशानी है। मामला सामने आया था, इसमें करोड़ों रुपए के फर्जी बिल पास हुए। 29 गाँव को मिलाया था, तो आप उसका वो देख सकते हो। उसके लिए मैंने बजट का आवंटन ताकि वहाँ पर कोई सारा डेवलप हो। और इसलिए क्या है कि बढ़ने से आप नहीं रोक सकते, ये है कि उसकी आवश्यकता के अनुसार आपको अगर सर वही समझना चाह रहा हूँ, सही कह रहे हैं कि उसका स्ट्रक्चर आप डेवलप करें, तो इस गांव अभी तक जुड़ क्यों नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे काम क्यों नहीं शुरू हो पा रहा है। सरकार आती रही है जब से आपकी बात नहीं, एकदम जुड़ नहीं पा रहे ऐसा भी नहीं है। आखिरकार वहाँ पे आप देखें कि जितना कंस्ट्रक्शन और जिस ढंग से डेवलपमेंट हो रहा है तो वो जुड़ने की लक्षण है। अब हमारी आवश्यक यह है कि जोड़ने के लिए कि जैसा मैंने कहा कि इन कुछ उद्योगों को, कुछ बातों को वहाँ सरकारी लेवल के ऊपर शिफ्ट करना होगा। कैसा मतलब कैसा नहीं, 50 करोड़ के फर्जी बिल आपके कार्यकाल में पास हुए थे, उसमें किसी पर कार्रवाई नहीं हुई थी। उसमें 60-60 का आरोप लगा था। पूरा मामला पुलिस के पास में, नगर निगम ने ही शिकायत की थी कि ऐसा मामला सामने आया, कई नेताओं के नाम भी। नहीं, मेरा तो बात की का ध्यान नहीं है मेरे समय। तो जैसा अगर कोई भी इशू आया तो उसको जरूर उसमें कार्रवाई। संजीव जी, देखिए, फैलाने की सीमा ये कोई तय नहीं कर सकता, ठीक है। और अब वो शिवसेना तो है नहीं कि कह रहे कि बिहारी लोग नहीं रह सकते, जो आएगा उसके लिए दरबार पे। सवाल ये कि उसके अनुकूल हमारा इस पर हमारी अधोसंरचना विकसित होना चाहिए। और इसलिए आपको ये भी ध्यान में होगा, उस बात को ध्यान में रखते हुए जब मैंने 29 पंचायतों को मिलाने का प्रस्ताव किया, क्योंकि जिस तेजी के साथ में इंदौर बढ़ रहा है, हम आगे उन बातों को करने के लिए मैं लगातार मुख्यमंत्री जी से बातचीत करता हूँ। तो उसके विस्तार के लिए सीमा वृद्धि ये आवश्यक थी, और उसको अगर आज भी हम आगे उसको डेवलप करेंगे और इसलिए अभी आपको अगर ध्यान हो तो पिछली बार कलेक्ट्रेट के अंदर एक बैठक थी, तो मैंने कुछ उद्योगों के लिए जोन हमने बाहर बनाना चाहिए, उनको शिफ्ट करना चाहिए। आज अगर मान लो कि हमारी मंडी शिफ्ट होती है, कितना बड़ा परिसर एक कॉम्प्लेक्स के रूप में मिलेगा। ये जो जनसंख्या आ रही है, उद्योगों के अंदर बढ़ रहा है, उसको रोका नहीं जा सकता। उसकी व्यवस्था करने की बात ये सरकार ने और निगम ने की। जो आपने 29 गाँव का बताया, तो के बाद में भी व्यक्ति की सोच में फर्क रहता है, प्राथमिकता नहीं देता, और उसको मैं बहुत नेचुरल मानता हूँ। आपके लिए विपक्ष का काम करते हैं। आपके कार्यकाल में A to Z कंपनी थी, उसको लेकर कई यही रहे क्या, तो ये हम जानते हैं कि ठाकरे जी ने जिनको तराशा, जिनको गढ़ा, वो सच्चे राष्ट्रभक्त, सच्चे के अंदर बोलने का ही सबको अधिकार है। और मैं शायद उस समय प्रेस से भी कहता रहा कि देखिए, मैं जो काम कर रहा हूँ
इस काम को जनता देख रही है। और आज मेरे को प्रसन्नता है कि आज भी 7 वर्ष के बाद में मैं किसी भी क्षेत्र के अंदर जाता हूँ, लोग मेरे को गिनाते कि ये काम आपने करवाया है। जिस आदर सम्मान के साथ में मुझे देखते हैं, मैं निश्चित रूप से उनका आभारी हूँ। और इसलिए आरोप प्रत्यारोप तो रहते हैं, क्या किया जाए उसमें खंडन मंडन करने में। आपने एक बात और ध्यान दी, कभी भी प्रेस ने भी मेरे खिलाफ कुछ लिखा तो मैंने कभी उससे पूछा नहीं कि तुमने क्यों लिखा। मेरा ऐसा कहना है कि संजय शुक्ला जी से जाके 2 बात पूछ लीजिए। जैसा कि कल ये चर्चा में आया था कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जब वो पार्षद थे तब वो कितनी बार आए मीटिंग्स में अटेंड करने के लिए और क्या उपस्थिति रही उनकी, एक। दूसरा, जब तक वो विधायक रहे उन्होंने ऐसा कौन सा अनोखा काम कर दिया अपने क्षेत्र में, पहले तो हम वो जानना चाहेंगे। जो वो बोरवेल की चर्चा कर रहे हैं वो भी सब फर्जीवाड़ा है, वो भी हम सब जानते हैं। आज अपने खर्चे की चर्चा करने की बात आ रही है। मैं हर बार ये बात कहना चाह रही हूँ कि जो व्यक्ति बार बार अपने दान की बात को विज्ञापित कर रहा हो तो वो व्यक्ति मुझे लगता है कि सही मायने में सही इसलिए नहीं है क्योंकि जो दानदाता होता है, जो दान करता है, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एक हाथ यदि दान दे तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो अपने दान का विज्ञापन करके सिर्फ और सिर्फ वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। हम में से जितने हैं सबने उस कार्यकाल में जो एक कोविड का काल था, सबने अपने अपना योगदान दिया और बहुत सारी सेवा करी, लेकिन किसी ने आज तक उसके बारे में विज्ञापन नहीं दिया और वाहवाही लूटने की चर्चा नहीं करी। बहुत लोगों ने बहुत कुछ काम करा। अगर उन्होंने काम करा है और उसके बारे में दान भी दिया है तो उसका विज्ञापन किस बात का, किस पे एहसान करा है? क्या इसका मतलब वो वापस उस दान को लेना चाहते, उसको भुनाना चाहते, उसके बारे में बार बार ये कह के अपने आप को बहुत महिमा मंडित करना चाहते, क्या करना चाहते? तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अकेला वो व्यक्ति जो लगा हुआ है, जिसके पास ना संगठन है ना उसके पास कार्यकर्ता है, आपके प्रश्न से लगा हुआ है, राजनीतिक पार्टियों को भी चल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।